प्रिय भक्तगण, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मानस पूजा मन के लिए और मस्तिष्क के लिए अत्यंत लाभदायक होती है। आज हम सब मिलकर माँ दुर्गा की असीम कृपा पाने के लिए दुर्गा मानस पूजा का पाठ हिंदी में करेंगे। दुर्गा मानस पूजा के लिए दो चीज़ों की आवश्यकता होती है, एक मंत्रों को पढ़कर और दूसरा उनका अर्थ समझकर। मन में भावना करते हुए मानसिक रूप से पूजा करना मानस पूजा कहलाता है। भौतिक रूप से पूजा करें तो भी और ना करें तो भी मानस पूजा अवश्य करना चाहिए। आइए देखते हैं मानस पूजा के मंत्रों का अर्थ, जो आपके मन और मस्तिष्क को शांति प्रदान करेंगे और माता दुर्गा की असीम कृपा आपको प्राप्त होगी। हे माता त्रिपुर सुंदरी, आप भक्तजनों की मनोकामना पूर्ण करने वाली कल्पलता हो। माँ, यह पादुका आदरपूर्वक आपके श्री चरणों में समर्पित है। इसे कृपया ग्रहण करिए। यह उत्तम चंदन और कुमकुम से मिली हुई लाल जल की धारा से धोई गई है। भांति भांति की बहुमूल्य मणियों तथा मूंगों से इसका निर्माण हुआ है और बहुत सी देवांगनाओं ने अपने कर कमलों द्वारा भक्तिपूर्वक इसे सब ओर से धो पोंछ कर स्वच्छ बना दिया है। हे माँ, देवताओं ने आपके बैठने के लिए यह दिव्य सिंहासन लाकर रख दिया है। इस पर विराजिए। यह वह सिंहासन है जिसकी देवराज इंद्र आदि भी पूजा करते हैं। अपनी कांति से दमकते हुए राशि राशि सुवर्ण से इसका निर्माण किया गया है। यह अपनी मनोहर प्रभा से सदा प्रकाशमान रहता है। यह चंपा और केतकी की सुगंध से अत्यंत निर्मल तेल और सुगंध युक्त उपटन है, जिसे दिव्य युवतियाँ आदरपूर्वक आपकी सेवा में प्रस्तुत कर रही हैं। कृपया इसे स्वीकार करिए। देवी, इसके पश्चात यह विशुद्ध आंवले का फल ग्रहण करिए। शिवप्रिय त्रिपुर सुंदरी, इस आंवले में प्रायः जितने भी सुगंधित पदार्थ हैं वे सभी डाले गए हैं। इससे यह परम सुगंधित हो गया है, अतः इसको लगाकर बालों को कंघी से झाड़ लीजिए और गंगा जी की पवित्र धारा में नहाइए। इसके बाद यह दिव्य गंध सेवा में प्रस्तुत है। यह आपके आनंद की वृद्धि करने वाला है। संपत्ति प्रदान करने वाली वरदायिनी त्रिपुर सुंदरी, यह सरस शुद्ध कस्तूरी ग्रहण कीजिए। इसे स्वयं देवराज इंद्र की पत्नी महारानी शची अपने कर कमलों में लेकर सेवा में खड़ी हैं। इसमें चंदन, कुमकुम तथा अगरू आदि होने से और भी इसकी शोभा बढ़ गई है। इससे बहुत अधिक गंध निकलने के कारण यह बड़ी मनोहर प्रतीत होती है। माँ त्रिपुर सुंदरी, यह परम उत्तम निर्मल वस्त्र सेवा में समर्पित है। यह आपके हर्ष को बढ़ावे। माता, इसे गंधर्व देवता तथा किन्नरों की प्रेयसी सुंदरियाँ अपने फैलाए हुए कर कमलों में धारण किए खड़ी हैं। यह केसर में रंगा हुआ पीतांबर है। इससे परम प्रकाशमान सूर्यमंडल की शोभामयी दिव्य कांति निकल रही है, जिसके कारण यह बहुत ही सुशोभित हो रहा है। आपके दोनों कानों में सोने के बने हुए कुंडल झिलमिलाते रहें। कर कमल की एक अंगुली में अंगूठी शोभा पावे। कटिभाग में नितंबों पर करधनी सुहाए। दोनों चरणों में मंजीर मुखरित होता रहे। वक्ष स्थल में हार सुशोभित हो और दोनों कलाइयों में कंगन खनकते रहें। आपके मस्तक पर रखा हुआ दिव्य मुकुट प्रतिदिन आनंद प्रदान करे। ये सब आभूषण प्रशंसा योग्य हैं। धन देने वाले शिवप्रिय पार्वती, आप गले में बहुत सी चमकीली सुंदर हंसली पहन लीजिए। ललाट के मध्य भाग में सौंदर्य की मुद्रा चिन्ह धारण करने वाली सिंदूर की बिंदी लगाइए और अत्यंत सुंदर पद्मपत्र की शोभा को तिरस्कृत करने वाले नेत्रों में यह काजल भी लगा लीजिए। यह काजल दिव्य औषधियों से तैयार किया गया है।
पापों को नाश करने वाली संपत्ति दायिनी त्रिपुर सुंदरी अपने मुख की शोभा निहारने के लिए यह दर्पण ग्रहण करिए। इसे साक्षात रति रानी ने अपने कर कमलों से लाकर सेवा में उपस्थित किया है। इस दर्पण के चारों ओर मूंगे जड़े हैं। प्रचंड वेग से घूमने वाले मंदराचल की मथाने से जब क्षीर सागर मथा गया, उस समय यह दर्पण उसी से प्रकट हुआ था। यह चंद्रमा की किरणों के समान उज्ज्वल है। भगवान शंकर की धर्म पत्नी पार्वती देवी जी देवांगनाओं के मस्तक पर रखे हुए बहुमूल्य रत्नमय कलशों द्वारा शीघ्रतापूर्वक दिया जाने वाला यह निर्मल जल ग्रहण करिए। इसे चंपा और गुलाल आदि सुगंधित द्रव्यों से सुवासित किया गया है तथा यह कस्तूरी रस, चंदन, अगरू और सुधा की धारा से अप्लावित है। मैं कलहार, उत्पल, नागकेसर, कमल, मालती, मल्लिका, कुमुद, केतकी और लाल कनेर आदि फूलों से सुगंधित पुष्प मालाओं से तथा नाना प्रकार के रसों की धारा से लाल कमल के भीतर निवास करने वाली श्री चंडिका देवी आपकी पूजा करती हूँ। श्री चंडिका देवी देववधुओं के द्वारा तैयार किया हुआ यह दिव्य धूप आपकी प्रसन्नता बढ़ाने वाला है। यह धूप रत्नमय पात्र में जो सुगंध का निवास स्थान है रखा हुआ है, यह आपको संतोष प्रदान करे। इसमें जटामासी, गुग्गुल, चंदन, अगरू चूर्ण, कपूर, शिलाजीत, मधु, कुमकुम तथा घी मिलाकर उत्तम रीति से बनाया गया है। देवी त्रिपुर सुंदरी आपकी प्रसन्नता के लिए यह दीप प्रकाशित हो रहा है। यह घी से जलता है। इसकी दियट दीपक का आधार में सुंदर रत्न का डंडा लगा है। इसे देवांगनाओं ने बनाया है। यह दीपक सुवर्ण के पात्र में जलाया गया है। इसमें कपूर के साथ बत्ती रखी है। यह भारी से भारी अंधकार का भी नाश करने वाला है। श्री चंडिका देवी देववधुओं ने आपकी प्रसन्नता के लिए यह दिव्य नैवेद्य तैयार किया है। इसमें अगहनी के चावल का स्वच्छ भात है जो बहुत ही रुचिकर और चमेली की सुगंध से वासित है। साथ ही हींग, मिर्च और जीरा आदि सुगंधित द्रव्यों से छौंक बघार कर बनाए हुए नाना प्रकार के व्यंजन भी हैं। इसमें भांति भांति के पकवान, खीर, मधु, दही और घी का भी मेल है। माँ सुंदर रत्नमय पात्र में सजा कर रखा हुआ यह दिव्य तांबूल अपने मुख में ग्रहण करिए। लवंग की कली चुभोकर इसके बीड़े बनाए गए हैं, अतः बहुत सुंदर जान पड़ते हैं। इसमें बहुत से पान के पत्तों का उपयोग किया गया है। इन सब बीड़ों में कोमल जावित्री, कपूर और सुपारी पड़ी है। यह तांबूल सुधा के माधुर्य से परिपूर्ण है। महात्रिपुर सुंदरी माता पार्वती आपके सामने यह विशाल एवं दिव्य छत्र प्रकट हुआ है। इसे ग्रहण करिए। यह शरत काल के चंद्रमा की चटकीली चांदनी के समान सुंदर है। इसमें लगे हुए सुंदर मोतियों की झालर ऐसी जान पड़ती है मानो देव नदी गंगा का स्रोत ऊपर से नीचे गिर रहा हो। यह छत्र सुवर्णमय दंड के कारण बहुत ही शोभा पा रहा है। माँ सुंदर स्त्रियों के हाथों से निरंतर डुलाया जाने वाला यह श्वेत चंवर जो चंद्रमा और कुंद के समान उज्ज्वल तथा पसीने के कष्ट को दूर करने वाला है, आपके हर्ष को बढ़ावे। इसके सिवा महर्षि अगस्त्य, वशिष्ठ, नारद, शुक, व्यास आदि वाल्मीकि मुनि अपने अपने चित्त में जो वेद मंत्रों के उच्चारण का विचार करते हैं, उनकी वह मना संकलित वेद ध्वनि आपके आनंद की वृद्धि करे। उनकी वह मन संकल्पित वेद ध्वनि आपके आनंद की वृद्धि करे। स्वर्ग के आंगन में वेणु, मृदंग, शंख तथा भेरी की मधुर ध्वनि के साथ जो संगीत होता है तथा जिसमें अनेक प्रकार के कोलाहल का शब्द व्याप्त रहता है, वह विद्याधरी द्वारा प्रदर्शित नृत्य कला
आपके सुख की वृद्धि करे। देवी, आपके भक्ति रस से भावित इस पद्ममय स्तोत्र में यदि कहीं से कुछ भक्ति का लेश मिले तो उसी से प्रसन्न हो जाइए। माँ, आपकी भक्ति के लिए चित्त में जो आकुलता होती है वही एकमात्र जीवन का फल है। वह कोटि कोटि जन्म धारण करने पर भी इस संसार में आपकी कृपा के बिना सुलभ नहीं होती। इन उपचार कल्पित 16 पद्यों से जो परा देवता भगवती त्रिपुर सुंदरी का स्तवन करता है वह उन उपचारों के समर्पण का फल प्राप्त करता है। ओम नमः चंडिकाय।